और चिंता का कारण कोई और नहीं होता है, हम स्वयं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे मन में अगर वो विश्वास होगा, जिस दायित्व पर बैठे हैं वो दायित्व पूर्ण करने की मन की इच्छा होगी, तो आपको कोई भी चिंता सताने वाली नहीं है। यह मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संपूर्ण जीवन लोक सेवार्थ राष्ट्र को समर्पित रहा है। राज्य सरकार लोकहित, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की संकल्पना हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस हेतु सेवाओं की सरल, सुगम और त्वरित प्रदायी के लिए नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पादन नीति, नई पर्यटन नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, नवीन खनिज नीति जैसी महत्वपूर्ण नीतियां जारी की गई हैं। मुझे खुशी है कि ग्राम स्तर तक ई फाइल प्रणाली को लागू कर दिया गया है तथा सभी विभागों में ऑनलाइन पेपरलेस कार्य हो रहा है। लेकिन इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी योजना लाएं, उस योजना का आंकलन करने का, मूल्यांकन करने का, उसकी मॉनिटरिंग करने का प्रभावी कार्य भी हमें उसके साथ में जोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे काम का आंकलन कई बार कहते हैं 1 साल में हो, 6 महीने में हो। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप अपने काम का आंकलन अगर प्रतिदिन करने लग गए तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम का प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट काम होने के बाद, ऑफिस के बाद, आप एक ही काम कि आज का मेरा काम लोक सेवक होने के नाते आज का मैंने मेरा काम कितना किया है, उसका आंकलन कोई और नहीं, मैं स्वयं कर सकता हूं। एक बार आंकलन आप करेंगे तो आपका पूरा काम एक ही दिन के 2 मिनट की सोच पर पूरा काम हो जाएगा। कभी हम अगर इस बात की चिंता करने लग गए तो बहुत बड़ा काम हमारे जीवन को भी सुगम बनाता है और लोक सेवक के रूप में भी एक सच्चे सिपाही की तरह हमको काम करने का मौका मिलता है, जिससे आमजन के कार्यों के निस्तारण में तेजी आई है एवं इससे आमजन लोक सेवकों के समय एवं श्रम की बचत हो रही है तथा कम समय में अधिक कार्य निस्तारण हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जन अभियोगों का निराकरण सुशासन का एक अभिन्न अंग है। लोक सेवकों द्वारा कार्यों को संपादित किए जाने के उपरांत भी उन कार्यों के प्रति सामान्य जन की कुछ शिकायतें रह जाती हैं। ये मैंने वही कहा है कि इसका आंकलन अगर हम करेंगे तो वो भी शिकायतें नहीं रहेंगी। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। गत 1 साल में दर्ज लगभग 33 लाख मामलों से 99% से अधिक निस्तारण हो चुके हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। शिकायत निस्तारण का औसत समय घटकर 15 दिवस रह गया है तथा संतुष्ट व राहत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें और कमी आए, ये घट करके और आए। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये और भी घट करके आएगा। एक मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस बीसी में जिला कलेक्टर, एसपी वो भी जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए हमारे काम बहुत सारे होते हैं। आपको लगता होगा कि इतना समय मैं कैसे निकालूं, लेकिन मुझे लगता है वो काम ऐसे हैं कि जो आपके काम का समय का भी निर्धारण करेंगे और आपके उस समय में से वो समय भी निकल करके आएगा। क्योंकि मैंने देखा, जब मैं गांव में जाता हूं, कई तरह के केस होते हैं। हमारे एसडीएम हैं और कलेक्टर साहब के माध्यम से कलेक्टर महोदय एसडीएम को कह करके उनको निस्तारण कराएं।
पुलिस अधीक्षक हमारे सीओ या थानेदार से कहकर के उनका निस्तारण कराएं। हमें खूब पता है कि 60% 65% केस ऐसे होते हैं, अगर हमने जन सुनवाई के माध्यम से उनको ठीक प्रकार से किया तो हमारे केसों की संख्या बहुत कमी हो जाएगी और आपको ज्यादा काम करने का समय भी आपको मिलेगा। हम क्या करते हैं कि एक दिन हमने कर ली, फिर 2 महीने गई, 1.5 महीने हमने नहीं की। आप अगर उसका रूटीन बना लेंगे, हाँ पहले समय जरूर लोग ज्यादा आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप समाधान करेंगे उनकी संख्या घटती हुई चली जाएगी। कोई भी हो, संख्या घटती हुई चली जाएगी, निस्तारण का काम भी आपका बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जन सुनवाई के माध्यम से 1 घंटा निर्धारित करें और निर्धारित करते हुए उन समस्याओं का समाधान और समाधान के लिए भी आप उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक व्यक्ति लगाएं कि हमारी इतनी समस्याएं, उनमें से समाधान कितने का किया।